दोस्तों ये वाक़या अज़ीज़ साहब नाम के इंसान का है। अज़ीज़ साहब का ये मामूल था कि वो हर मिलने वाले से सिर्फ़ एक ही बात कहते कि मेरे लिए दुआ करो मेरी मौत अब्दुल गफ़ूर जैसी हो। लोग उन्हें कारोबार में तरक्की और सेहत व तंदुरुस्ती की दुआएं देते तो वो उनसे कहते कि आपकी दुआएं सर आँखों पर, लेकिन आप मेरे लिए इतनी दुआ कर दें कि मुझे अब्दुल गफ़ूर जैसी मौत नसीब हो। लोग हैरान होकर पूछते कि ये अब्दुल गफ़ूर कौन था, लेकिन उन्होंने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमेशा बात को टाल देते थे। अल्लाह पाक ने अज़ीज़ साहब को सेहत की नेमत से भी खूब नवाजा था। वो 72 साल की उम्र में 50 साल के दिखते थे। इसके साथ साथ उनका ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके गेहूं के गोदाम थे जिनसे वो करोड़ों रुपए कमाते, और सबसे ज़रूरी बात कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। चुनांचे माँ बाप के इंतकाल के बाद ख़ानदान की सारी जायदाद अज़ीज़ साहब के पास आ गई। अज़ीज़ साहब के बेटे भी बड़े नेक थे। इस तरह वो एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो हर वक्त ख़ुद भी अल्लाह पाक से अब्दुल गफ़ूर जैसी मौत मांगते और दूसरों से भी ये कहते थे कि आप दुआ करो कि मेरी मौत अब्दुल गफ़ूर जैसी हो। वक्त गुजरता गया और हज का ज़माना आ गया। इस बार अज़ीज़ साहब हज करने जा रहे थे। हज पर जाने से पहले अज़ीज़ साहब ने अपने भरोसेमंद मैनेजर को बुलाया और कहा कि बेटा मैं हज पर जा रहा हूँ और शायद वापस पलट कर ना आ सकूँ। आज के बाद तुम मेरी औलाद के लिए दुआ करना कि उनकी मौत ईमान पर हो। मैनेजर ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आप हज से वापस नहीं आएंगे, और इस बार आप अपने बजाय अपनी औलाद के लिए दुआ करवाने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अज़ीज़ साहब हंसकर बोले, आप लोग हमेशा मुझसे अब्दुल गफ़ूर की कहानी सुनना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि उसके बारे में बताने का सही वक्त आ गया है। अब्दुल गफ़ूर हमारे लाहौर की मिल में मुलाजिम था। वो बला का कामचोर था, सुस्त और धोखेबाज था। वो मिल की गंदम और आटा तक चोरी करके बेच दिया करता था। हमने कई बार उसे मिल से निकालने का सोचा, लेकिन हर बार मैं अपने वालिद की वजह से रुक जाता। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटा मेरे मर जाने के बाद कभी किसी मुलाजिम को नौकरी से मत निकालना। अब्दुल गफ़ूर मुझे वालिद की तरफ से मिला था, चुनांचे मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब्दुल गफ़ूर को ज़िंदगी में कभी किसी ने नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा था और ना कोई नेक काम करते हुए देखा था। हम हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भेजा करते और इसका फ़ैसला कुरानंदाज़ी के अमल से होता। हमने एक साल कुरानंदाज़ी की और अब्दुल गफ़ूर का नाम निकल आया। हमने उसे हज पर भेजने की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। चुनांचे हमने दूसरे मुलाजिम को भेज दिया। अगले साल एक मरतबा फिर अब्दुल गफ़ूर का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल गफ़ूर ने इस साल भी जाने से साफ इनकार कर दिया। अगले साल फिर कुरानंदाज़ी करवाई और इस बार फिर से अब्दुल गफ़ूर का नाम आ गया। हमने तजुर्बे के लिए चौथी मरतबा अब्दुल गफ़ूर का नाम किसी खाली पर्ची पर डाल दिया। इस बार जब पर्ची निकाली तो वो खाली निकली, तो समझ में आया कि अल्लाह पाक हर सूरत में अब्दुल गफ़ूर को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब्दुल गफ़ूर नहीं मान रहा था। अज़ीज़ साहब कहते हैं कि हमने उस पर ज़ोर दिया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार मैंने उसके साथ सौदा किया। मैंने उससे कहा कि तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाह पहले ही दे देता हूँ। ये सुनकर वो लालच में आ गया। मैंने मौलवी साहब का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब ने उसको नमाज और हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद करवाईं, और हमने इस तरह उसे हज पर रवाना कर दिया। अब्दुल गफ़ूर हज पर गया, हज किया, खाना काबा का तवाफ़ किया और इशा की आखिरी नमाज पढ़ी। सजदे में गया और सजदे में ही उसका इंतकाल हो गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने उसे हिलाया तो पता चला कि अब्दुल गफ़ूर का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह का फ़ैसला देखें कि उसी रात इमाम काबा का भी इंतकाल हो गया। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफ़ूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हजर अस्वद के सामने रख दी गई
और लाखों हाजियों ने अब्दुल गफूर का जनाजा पढ़ा। हमें सऊदी से इत्तला दी गई कि जनाजा घर भेजें या नहीं, तो इस बारे में हमने उसकी बीवी से पूछा तो उसकी बीवी का कहना था अल्लाह पाक ने अगर उसे ये सादत नसीब फरमा दी है तो उसे मक्का में ही दफन कर दिया जाए। अजीज़ साहब कहते हैं मैं उसके आला नसीब पर हैरान रह गया। मैं उसकी बेगम के पास गया। मैंने उसकी बेगम से उसकी इस तरह मौत की वजह पूछी तो उसकी बेगम ने मुझे एक इंतहाई अजीब बात बताई। उसका कहना था कि मेरे शौहर में कोई खूबी नहीं थी, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। जब वो कहीं बाहर निकलती है घर से तो मोहल्ले के सब आवारा लोग उसे गलत नज़रों से देखते हैं और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जहाँ जाती तो लोग उसकी इज्जत पर हाथ डालते। ये बात जब मेरे शौहर को पता चली तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया और उससे कहा कि आज के बाद तुम काम करने कहीं नहीं जाओगी, और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर आपकी फैक्ट्री में काम करके उन बच्चों को तालीम दिलाता था। वो हर हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुँह बोली बहन को राशन वगैरह देकर आता, लेकिन कभी उसके घर की दहलीज पार नहीं करता। वो तमाम चीज़ें एक बड़ी सी टोकरी में रखता और वो टोकरी बेवा की दहलीज पर रखकर कहता मैंने सामान बाहर रख दिया है, ले लेना। वो सामान उठाते वक्त एक ही बात कहती कि जा मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। हमें ये दुआ बड़ी अजीब लगती, लेकिन हम चुप रहते। आपने पिछले साल भी उसे हज पर भेजने की कोशिश की, लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि अगर वो हज पर गया तो उसकी बेवा बहन खुद बेआसरा हो जाएगी। इस बार भी वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की तनख्वाह इकट्ठा दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम अपनी मुँह बोली बहन को दे दी और ख़ुद हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था, चुनांचे अल्लाह पाक ने उसे ज़बरदस्ती मक्का बुलवाया और फिर उसका इंतकाल हो गया। उस बेवा बहन ने जब ये खबर सुनी तो उसके मुंह से बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। अजीज़ साहब कहते हैं ये सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मैं उस मुँह बोली बहन के घर गया और उसकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बाद में हमें पता चला कि मिल में जो घोटाला हुआ था वो अब्दुल गफूर ने नहीं बल्कि किसी और मुलाजिम ने किया था। उसके बाद मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत नसीब फरमाए। मैं दिन में ख़ुद भी सैकड़ों मरतबा ईमान पर ख़ात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल से अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतज़ार करता रहा। अल्लाह पाक ने बिल आखिर मेरी भी सुन ली। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत ज़रूर अता फरमाएगा। अज़ीज़ साहब कुछ दिन बाद हज पर गए, हज किया और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गए, सजदे में सर रखा और सजदे की हालत में ही उनकी रूह परवास कर गई और उन्हें भी वहीं पर दफन कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।